बारे में। इसके पिछले वीडियो में हम लोग संज्ञा के बारे में पढ़े थे, आज हम लोग सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर में सर्वनाम जो होता है क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे सर्वनाम, यानी सर्वनाम जो होता है, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है यानी सबका नाम, यानी इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है सबका नाम होता है। अर्थात हम सबसे पहले देखेंगे सर्वनाम जो होता है क्या होता है। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। अर्थात यहाँ पे हो जाएगा वह, मैं, हम लोग, etc। उसके बाद यहाँ पे हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि आखिर में सर्वनाम जो होता है कैसे हम प्रयोग में करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एग्जाम्पल, राम मैदान में खेलता है, राम स्कूल जाता है। अर्थात यहाँ पे हमें ये जो सेंटेंस लग रहा है बहुत भद्दा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो बार यहाँ पे राम का प्रयोग हुआ है। क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे राम मैदान में खेलता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे राम स्कूल जाता है, तो यहाँ पे राम के जगह हम लगा देंगे वह स्कूल जाता है। तो ये हो गया हमारा सर्वनाम, यानी ये हमारा सर्वनाम हो गया। देन हम देखेंगे सर्वनाम के भेद, यानी सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के जो भेद होता है 6 होता है, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, यानी निजवाचक को हम अस्तित्व बोधक भी कहते हैं, यानी इसमें जो होता है अस्तित्व का बोध होता है, इसलिए इसे हम अस्तित्व बोधक कहते हैं। उसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके बाद हम समझेंगे कि आखिर में सर्वनाम जो होता है इसकी संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहले देखेंगे सर्वनाम की जो संख्या होती है 11 होती है, यानी सबसे पहले देखेंगे मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। अर्थात ये जो हो गया इतना 11, यानी 11 है ये जो है ये सर्वनाम। अर्थात सर्वनाम की संख्या जो होती है 11 ही होती है। उसके बाद हम देखेंगे संयुक्त सर्वनाम, अर्थात संयुक्त सर्वनाम ये जो है ये सर्वनाम का कोई पार्ट नहीं होता है, अर्थात ये कोई मतलब सर्वनाम का भेद नहीं है, इसे हम अलग से यानी संयुक्त सर्वनाम पढ़ते हैं। और इसका खोज डॉक्टर सिम्स महोदय, यानी ये रूस के भाषा विद्वान थे, और ये जो थे यही सर्वनाम यानी संयुक्त सर्वनाम की खोज किए थे अनिश्चयवाचक सर्वनाम की मदद से। उसके बाद हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल देखेंगे, कोई ना कोई, कोई, कुछ कुछ, किसी ना किसी, और कोई ना कोई, कुछ ना कुछ। ये हमारा हो गया संयुक्त सर्वनाम का एग्जाम्पल। इसके बाद हम समझेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम, अर्थात हम सर्वनाम के भेद के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर में कौन से सर्वनाम जो होते हैं किसे कहते हैं और उनका प्रयोग कैसे होता है। सबसे पहले देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम, अर्थात पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है ऐसे सर्वनाम जो केवल व्यक्तियों के नाम पर प्रयुक्त होता है पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। और पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है इसका भी 3 भेद होते हैं, यानी पुरुषवाचक के सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। सबसे नंबर 1 है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहले देखेंगे उत्तम पुरुष में कौन कौन से आते हैं, मैं, हम। अर्थात यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, मैं स्कूल जाऊंगी, उसके बाद हम मथुरा जाएंगे या हम कलकत्ता जाएंगे, ये हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद मध्यम पुरुष में हम देखेंगे तू, तुम, आप। अर्थात यहाँ पे हो जाएगा हम एग्जाम्पल सबसे पहले देखेंगे एग्जाम्पल, तू, यानी तू यहाँ से चले जा, तू यहाँ से चले जाओ। उसके बाद तुम स्कूल जाओगे, आप, यहाँ पे आप बैठिए ना, अर्थात यहाँ पे आप से जो हो जाएगा हमारा सेंटेंस आप बैठिए ना। उसके बाद हम देखेंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अर्थात अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में जो आता है यह, वह, वे। अर्थात यहाँ पे हम देखेंगे यह पुस्तक है, यह पुस्तक है, वह घोड़ा है, वे लोग मैदान में खेल रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे निजवाचक सर्वनाम, अर्थात हम निजवाचक सर्वनाम को हम अस्तित्व बोधक सर्वनाम भी कहते हैं। अर्थात निजवाचक सर्वनाम जो होता है ये इसमें जो होता है किसी भी यानी
निजवाचक सर्वनाम जो होता है इसमें कर्ता यानी कर्ता जो होता है अपना अस्तित्व बोध कराता है, यानी यहाँ पे हम देखेंगे खुद, यानी खुद कहने से यहाँ पे अस्तित्व बोध करा रहा है, यानी कर्ता जो होता है इसमें अपना अस्तित्व बोध कराता है। उसके बाद स्वयं, अपने आप, आप ही, स्वतः, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। यहाँ पे खुद का, मैं अपना काम खुद करूंगी, मैं अपना काम खुद करूंगी। उसके बाद स्वयं, अर्थात स्वयं से भी हो जाएगा अपने आप ही, स्वतः, अर्थात ये जो है ये अस्तित्व का बोध करा रहा है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। और ये निश्चयवाचक सर्वनाम यानी यह जो है ये संज्ञा की तरफ संकेत कर रहा है कि यह गाय है। उसके बाद देखेंगे ये, वे, वह, अर्थात ये सभी जो है ये संकेत कराते हैं किसी भी संज्ञा का। उसके बाद देखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अर्थात अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो होता है ये किसी भी संज्ञा के निश्चय न कराता है, यानी निश्चय होने के बोध न कराता है, उससे अनिश्चय बोधक सर्वनाम कहते हैं। इसमें आता है कोई, कुछ, किसी, अर्थात यहाँ पे सबसे पहले एग्जाम्पल देखेंगे। कोई बाहर खड़ा है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे संज्ञा कोई नहीं है, अर्थात कोई, या कोई कहने से यहाँ पे संज्ञा का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए इसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। संबंधवाचक सर्वनाम जो होता है ये किसी भी वाक्य या उपवाक्य के सर्वनाम और संज्ञा का संबंध बताता है, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में हमारे यहाँ पे जैसे ये होता है संबंधवाचक जो होता है यानी जो सो, जैसा वैसा, जैसी वैसी, अर्थात यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखेंगे। जैसा यहाँ पे जो करेगा सो पाएगा, यहाँ पे जैसा वैसा यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे। उसके बाद जैसी करनी वैसी भरनी, अर्थात यहाँ पे हमारा ये हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। वाचक सर्वनाम जो होता है ये किसी भी संज्ञा के प्रश्न पूछने के बारे में बताता है, इसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें आ जाएगा हमारा कौन, किसे, क्या, कहाँ, etc। उसके बाद देखेंगे कौन, अर्थात तुम कौन हो। किसे, राम किसे पढ़ाता है। क्या, वह क्या करता है। कहाँ, वह कहाँ गया है, etc। प्लीज वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।